हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। देखिए, हमने पिछले 6 अटेम्प्ट्स के जो पेपर्स है सीए फाइनल और सीए इंटर, उसको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ हमने एनालाइज किया। चैप्टर वाइज हमने एनालाइज किया, हमने स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग वाइज उसको एनालाइज किया। इंस्टीट्यूट ने अपना एक खुद का वेटेज निकाला है, उसके हिसाब से हम लोगों ने एनालाइज किया और ये पूरा डेटा एनालिटिक्स के मदद से हमने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ इंसाइट्स निकाले हैं। ये इंसाइट्स आपको बहुत मदद करेंगे आपकी तैयारी अच्छे से करने के लिए। देखिए बच्चों, इसमें मैं आपको एबीसी एनालिसिस बताने वाला हूं कि कैसे कुछ चैप्टर्स कंट्रीब्यूट करते, कुछ चैप्टर्स कंट्रीब्यूट करते 60-70%, कैसे कुछ स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग 60-70% कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, और कैसे इसको यूज करके हम अच्छी स्ट्रैटेजी बनाकर हमारी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि आपने लिमिटेड पढ़ना चाहिए, सिलेक्टिव पढ़ना चाहिए, ठीक है। हम सब कुछ, हमारा टारगेट होना चाहिए सब कुछ कवर करना, लेकिन किस तरीके से आगे बढ़ना, पहले क्या करें, बाद में क्या करें, फिर बाद में क्या करें, किसको कितना समय दे, किसके कितना इन डेप्थ हम लोग जाए, इसके लिए ये इंसाइट्स, ये एबीसी एनालिसिस और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट एसेस का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। मैं जो आपको बताने वाला हूं और जो फाइल आपको देने वाला हूं, उसकी मदद से आप आपकी पढ़ाई पे ट्रैक भी रख सकते हो कि कितने परसेंटेज आपकी पढ़ाई कंप्लीट हुई है, कि 20%, 30%, 40%, 50%, 60%। और ये लास्ट डे भी आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा परसेंटेज कंप्लीशन में, कि भाई कितना परसेंट कंप्लीट हो गया। क्योंकि कभी कभी आपको डिफिकल्ट कॉल लेने पड़ते हैं, एक चैप्टर कवर करूं कि नहीं करूं, कि उसको छोड़ दूं, और ठीक है, ये जो बहुत डिफिकल्ट कॉल है, शायद उसके कितने मार्क्स और कितना उसका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है, उसकी मदद से आप ले सकते हो। तो पहले मैं सीए फाइनल के लिए करने वाला हूं और फिर मैं सीए इंटर के लिए। तो इंटर वाले सीधा अपने टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं गाइस। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हमने जो एनालिसिस किया उसमें कितनी इंपॉर्टेंट चीजें निकल कर आई है, ये मैं आपको बता रहा हूं। 8 चैप्टर्स, सीए फाइनल ऑडिट में 18 चैप्टर है। ये पूरे चैप्टर के नाम और नंबर सीए इंस्टीट्यूट के आईसीएआई का जो मॉड्यूल है उसके हिसाब से 18 चैप्टर्स है। उसमें से 8 चैप्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं गाइस। 8 चैप्टर्स जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिए हुए हैं, दे कंट्रीब्यूट 67%। 67%, दैट इज ह्यूज। 18 में से 8 चैप्टर 67%, मतलब ऑलमोस्ट 70% कंट्रीब्यूट करते हैं, ऑलमोस्ट 70% गाइज। और फिर मैं बात करूं, 6 चैप्टर्स है, 6 चैप्टर्स, दे कंट्रीब्यूट 21%। 8 चैप्टर 67%, 6 चैप्टर 21%, और कुछ चैप्टर्स है, 4 चैप्टर, जो कि दे कंट्रीब्यूट हार्डली 12%। तो अगर मेरी बात मानेंगे आप, तो जो ए कैटेगरी चैप्टर्स है, डेफिनेटली उनको पहले करना चाहिए और आपने कोशिश करनी चाहिए कि उसका पूरा कवरेज हो। जैसे जो हम लोग हमसे पढ़ रहे हैं, भास्कर या फाड़ू पूरा पढ़िए उसका, प्लस क्वेश्चन बैंक भी पूरी करिए, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा वेटेज है, बहुत सवाल पूछे जाते हैं। फिर बी कैटेगरी में आप फाड़ू चार्ट रिवीजन, फाड़ू या भास्कर रिवीजन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं। और सी कैटेगरी में आप सिर्फ फाड़ू चार्ट रिवीजन करके जाएंगे तो भी चलेगा। तो एक में हमने पूरा कवरेज किया, फाड़ू या भास्कर से पढ़ेंगे प्लस सारे क्वेश्चंस करेंगे, दूसरे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तीसरे में सिर्फ फाड़ू चार्ट रिवीजन, ठीक है, दूसरे में फाड़ू प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट भी मैं जल्दी इशू करने वाला हूं। आप हमारे ऑडिट गुरु टेलीग्राम चैनल के ऊपर टिके रहिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। यहां पे चैप्टर नंबर 1 जो मेजॉरिटी एसेस को कवर करता है, लेकिन एसेस सिर्फ चैप्टर नंबर 1 में कवर नहीं होते, चैप्टर नंबर 1 में होते हैं, 2 में होते हैं, 3 में होते हैं, आपके ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर नंबर 6 में होते हैं, एंड सो ऑन। तो एक कैटेगरी में देखिए, आपका चैप्टर नंबर 1 जो है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के हिसाब से, ठीक है, एसेस, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, कंपनी ऑडिट, एसीसीजी, ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑडिट ऑफ बैंक्स, टैक्स ऑडिट, ड्यू डिलिजेंस,
इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक ऑडिट और पी को कैसे भूल सकते हैं? दीज चैप्टर्स दे कंट्रीब्यूट 67%, दैट इज ह्यूज गाइज। फिर मैं अगर बात करूं, ठीक है, आपके चैप्टर नंबर 2 ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटजी, एई, ये सब मिलाकर 21% गाइज। अब स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग की अगर मैं बात करूं, इतने सारे स्टैंडर्ड्स ऐसे इंट्रो पकड़ के, ठीक है, तो 38 अगर मैं ऐसे इंट्रो को एक अलग से पकड़ूंगा तो 38 टोटलिटी में बनते हैं। इसमें से 9 स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं, देन 9 स्टैंडर्ड्स विच कंट्रीब्यूट 65%। 9 स्टैंडर्ड 65% है और 10 स्टैंडर्ड्स है विच कंट्रीब्यूटेड 35%। देखिए, मैं बोल रहा हूं इनको पहले कवर करिए और बचे को बाद में कवर करिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा कि बस इतना ही पढ़ना चाहिए, बस इससे हमको एक दिशा मिलती है, एक डायरेक्शन मिलता है कि तैयारी किस डायरेक्शन में करनी है, पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। तो आप ये जो स्टैंडर्ड्स है इनको पहले कर सकते हैं, ठीक है, ए कैटेगरी वाले, बी कैटेगरी वाले को बाद में, और उसके बाद सी कैटेगरी आप कर सकते हैं। गाइस देखिए, ये फाइल में आपको हर चैप्टर का परसेंटेज कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगा, हर चैप्टर का। कि चैप्टर नंबर 1 17% ऑन एन एवरेज इसने कंट्रीब्यूट किया है, चैप्टर नंबर 2 ने 4%, फिर 7% एंड सो ऑन। आपको अगर आपका पढ़ाई कितना कंप्लीट हुआ है वो अगर आपको ट्रैक रखना है तो आप ये परसेंटेज कंप्लीशन को ऐड कर करके आप देख सकते हैं कि आपका कंप्लीशन कितना हुआ है। एबीसी यहां पर भी हमने बताया हुआ है, हर अटेम्प्ट में कितने कितने मार्क्स थे वो भी आपको बताया। तो हमने सबका एवरेज निकाला, एवरेज निकालने के बाद एवरेज के बेसिस पे परसेंटेज कंट्रीब्यूशन निकाला, और परसेंटेज कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसका एबीसी एनालिसिस किया है। स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग में भी हमने यही किया है बच्चों, वी हैव डन सेम इन स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग ऑल्सो, उसके बेसिस पे ही हमने इसको किया है। अब एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, सेक्शन वाइज एनालिसिस। सेक्शन वाइज एनालिसिस बहुत काम का नहीं है, ठीक है। अब हमने एनालिसिस किया, लेकिन इससे बस एक ही चीज, अगर आपको कुछ छोड़ना है, पहले बिफोर मैं उसकी बात करूं, देखिए आपका जो सेक्शन नंबर 1 है उसमें आपके 5 चैप्टर्स है, देयर 5 चैप्टर्स, 5 चैप्टर्स है विच आर कंट्रीब्यूटिंग 30 मार्क्स ऑन एवरेज। 30 मार्क्स, 30 मार्क का यहां से आता है। इंस्टीट्यूट ने सीए फाइनल ऑडिट का कोर्स 5 सेक्शन में बांटा हुआ है, एक सेक्शन ऑन एन एवरेज 30 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है और बाकी के सेक्शंस ऑन एवरेज 15 मार्क, 15 मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं। 15 15 12 ऑन मोटा मोटी मैं बोल सकता हूं 15 का एवरेज बनता है, ठीक है। तो अब ये एनालिसिस के बेसिस पे हम ऐसा समझते हैं कि यार पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है ऑन एन एवरेज। अगर आप देखेंगे, ठीक है, जो चौथे नंबर का सेक्शन है वो ऑन एन एवरेज 12 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है और 4 चैप्टर है, 13 15 16 17। हो सकता है, देखिए कि भाई ये पूरा का पूरा सेक्शन अगर हो सकता है किसी को छोड़ना ही है, ठीक है, तो भाई ये पूरा छोड़ दिया हमने, मतलब भाई ठीक है, इतने मार्क्स में हमको इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं बोलूंगा ये बिल्कुल ना करे, एकदम लास्ट रिसोर्ट है, एकदम ही लास्ट रिसोर्ट है ऐसा कुछ करना है तो। बाकी ये एनालिसिस अच्छा है, मतलब इंस्टीट्यूट कोशिश कर रहा है कि उन्होंने जो वेटेज बनाया है उसके आसपास वो लोग रहे। तो गाइज ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, इसका भरपूर यूज करिए और अपनी स्ट्रैटेजी को और बेहतर बनाइए। आप आपका टाइम अलोकेशन भी इसके हिसाब से कर सकते हो। कोई चैप्टर छोड़ना कि नहीं छोड़ना ये भी आप ये एनालिसिस की मदद से कर सकते हो। कोई ऐसे छोड़ना कि नहीं छोड़ना ये भी इस एनालिसिस की मदद से आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने बोला कोशिश करिए सब कुछ कवर करने की जरूर कोशिश करिए। चलिए गाइस, अब इंटर पे हम लोग चलते हैं। अगर मैं इंटर की बात करूं तो इंटर में गाइस वी ऑल नो दैट देयर आर, ठीक है, देयर आर 13 चैप्टर्स, 13 चैप्टर है और 13 में से 6 चैप्टर ऐसे हैं विच कंट्रीब्यूट 61%,
61%, यस गाइस 61% कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये 6 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9, 10, 3, 4, 9, 10, 12, 13 जोड़िया है 6 चैप्टर की, 3 और 4, 9 और 10, 12 और 13। मैं आपको बता दूं ये पूरा एनालिसिस जो हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसके बेसिस पे ही पूरा डिस्क्रिप्टिव, एमसीक्यू नहीं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि एमसीक्यू का भी जो एनालिसिस है वो एमसीक्यूज भी इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अगर हम बात करेंगे बी कैटेगरी की तो 5 चैप्टर मिलके 30%, 6 चैप्टर मिलके 61%, 5 चैप्टर मिलके 30%, 1, 2, 5, 6, 11, करेक्ट। और फिर 2 चैप्टर छोटे छोटे से है वो, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, दे कंट्रीब्यूट टू 8%। फिर से ये एबीसी एनालिसिस बिल्कुल सिलेक्टिव स्टडीज को प्रमोट नहीं कर रहे, लेकिन कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना, किसको ज्यादा अच्छे से कवर करना, किसको पहले कवर करना, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की बात करूं, ये 13 ऐसे वाइज 13 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, दे कंट्रीब्यूट 74% गाइज, 74%, ठीक है। ये 315 2 हिस्सों में बटा है। 315 देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 315 का एक पार्ट रिस्क असेसमेंट है, दूसरा पार्ट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। ये सब मिलाकर 74%, ये 13 स्टैंडर्ड्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। फिर 7 स्टैंडर्ड है जो 14% कंट्रीब्यूट करते, 13 74%, 7 14% और 9 है जो 12% ही कंट्रीब्यूट करते। तो अगर आपको ध्यान देना है तो ये स्टैंडर्ड्स पे पहले दीजिए। अगेन ऐसा करने से शुरुआत हो जाती है पढ़ाई की और हम लोग आगे बढ़ पड़ते हैं, नहीं तो बहुत सारे कोर्स हम लॉस्ट हो जाते हैं कि पहले क्या करें और बाद में क्या करें। बच्चों जो ए कैटेगरी चैप्टर है, आपने देखिए हमारा फाड़ू चार्ट रिवीजन अवेलेबल है, क्वेश्चन आंसर्स का रैपिड रिवीजन भी अवेलेबल है। आपने कोशिश करनी चाहिए जो ए कैटेगरी चैप्टर्स है उसमें आप पूरा फाड़ू चार्ट रिवीजन प्लस सारे क्वेश्चंस करेंगे परम क्वेश्चन बैंक से। जो बी कैटेगरी है उसमें आप फाड़ू चार्ट रिवीजन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करिए, और जो सी कैटेगरी है उसमें सिर्फ फाड़ू चार्ट रिवीजन आप करके जाइए, ठीक है। डेफिनेटली आप इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। देखिए हमने पूरा एनालिसिस दिया हुआ है कि पूरे 13 चैप्टर्स ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स है और कौन कितना कंट्रीब्यूट करता है। इससे आप लोग आपका परसेंटेज कंप्लीशन, आपका जो परसेंटेज कंप्लीशन है वो परसेंटेज कंप्लीशन भी आप निकाल सकते हैं कि भाई कितना परसेंट कोर्स कवर हो चुका है, वो आप निकाल सकते हैं। ऐसे वाइज भी एबीसी एनालिसिस दिया हुआ है और सेक्शन वाइज भी इंस्टीट्यूट ने अपने कोर्स को 7 सेक्शन में बांटा हुआ है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा काम का नहीं है। हमने एनालिसिस किया था कि इंस्टीट्यूट अपना वेटेज कैसे फॉलो कर रहा है, तो हमने देखा कि इंस्टीट्यूट ऑन एन एवरेज पहले सेक्शन से 19 मार्क, फिर 9 मार्क, इसमें हमने दिमाग ला के देखा कि कुछ बहुत इंटरेस्टिंग और काम का निकल रहा है क्या, तो इतना इंटरेस्टिंग काम का कुछ नहीं था, करेक्ट। आप इसमें से कोई ट्रेंड ढूंढना चाहो तो डेफिनेटली डेटा आपके पास में, आप कोई ट्रेंड ढूंढ सकते हो, हमको भी बता सकते हो, यू कैन टेल इट टू अस ऑल्सो। अगेन गाइस पूरी चीज कवर करने की कोशिश करिए, लेकिन इस डायरेक्शन में स्टेप बाय स्टेप बढ़ने की कोशिश करिए। इस एनालिसिस को पूरा यूज करिए। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दी हुई है, आपको अगर इसमें मजा आता है डू लाइक दिस वीडियो एंड गिव योर कमेंट्स, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अवर टीम। वी फील लोड्स एंड लोड्स ऑफ हैप्पीनेस व्हेन वी सी योर कमेंट्स, करेक्ट। तो इसका पूरा फायदा उठाइए एंड जस्ट विन द एग्जाम्स।